जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएसबी 5 डे प्रोसेस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं आपको डे 1 से लेके डे 5 तक जितने भी टास्क होते हैं सीरीज़ में उनके बारे में डिटेल में बताती हूँ कि कैसे वो टास्क आपके एसएसबी में कंडक्ट करवाए जाते हैं, कैसे आपको उनके आंसर्स लिखने हैं, कैसे आपको उसका सोल्यूशन लिखना है, कैसे आप अपने आप को रिकमेंड करवा सकते हैं एसएसबी में, कैसे आप अपनी परफॉर्मेंस और इन्हांस कर सकते हैं। तो उसी के सीरीज़ में आज जो हमारा टास्क है वो है जीडी ग्रुप डिस्कशन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल मैनर में कि ग्रुप डिस्कशन में आप कैसे अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकते हैं। और एक चीज़, जीडी से पहले जितने भी टास्क कंडक्ट होते हैं डे 1 से, अगर आपने वो टास्क की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके एसएसबी की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पे सारे टास्क डिटेल में अपलोडेड है सीरीज़ वाइज। और अगर आपको किसी भी टास्क से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप उस वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, या आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी की प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली 9 PM पे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, बिकॉज जीडी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एसएसबी। एंड इसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज इवेंचुअली जीडी में जो होती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी टेस्ट होती हैं, प्लस आपका नॉलेज चेक होता है। इट इज़ नॉट बेसिकली अ प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल टेस्ट बट अ पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसमें आपका नॉलेज चेक होता है, आपके बॉडी मूवमेंट्स चेक होते हैं, आपका आई कॉन्टैक्ट चेक होता है। तो आज हम एक एक करके उन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, जीडी जो कंडक्ट होती है वो होती है डे 3 में। तो जीटीओ डे 1 होता है, उसके अंदर ये सारे टास्क होते हैं, जो 6 टास्क होते हैं टोटल। एक एक करके हम इन टास्क के बारे में डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ग्रुप डिस्कशन के बारे में। बट ये जो सारे टास्क हैं ये आपके कंडक्ट होते हैं डे 1 में। इनमें होता है जीडी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, जिसे हम जीपीई बोलते हैं, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क जिसे हम पीजीटी बोलते हैं, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस जिसे हम जीओआर या स्नेक रेस भी बोलते हैं, फिर हाफ ग्रुप टास्क और लेक्चरिंग। Now GD in GTO. Okay, so in services selection board group discussion is conducted on GTO day 1, जो इन टोटल हम देखें तो डे 3 में कंडक्ट करवाया जाता है, जैसे हम GTO डे 1 बोलते हैं। ठीक है, और ये किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है? GTO के द्वारा। ठीक है, GTO होता है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर। ठीक है, और जीडी जो होती है ना, आपकी एक विनिंग आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, आप इसमें एक आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे होते हैं। आपके जितने भी टास्क होते हैं एसएसबी में, आपके 15 OLQs ही टेस्ट होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी एक डिटेल्ड वीडियो बनेगी 15 OLQs से रिलेटेड, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके जिन भी फ्रेंड्स या आपकी खुद की भी एसएसबी है या आपके और भी फ्रेंड सर्कल में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एसएसबी से रिलेटेड, तो आप ये वीडियो उन तक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, so now when is GD conducted? This should be clear that it is conducted on GTO day 1, जो ओवरऑल आपका डे 3 होता है। GTO डे 1 जिसे हम बोलते हैं, उस दिन कंडक्ट करवाया जाता है। यूजुअली आपको 2 टॉपिक्स गिवन होते हैं, और डिस्कशन जो होती है जीडी में 15 से 20 मिनट्स तक चलती है। और ग्रुप का जो साइज़ होता है वो 8 to 12 कैंडिडेट्स का होता है, जो सारे सर्कुलर फॉर्म में बैठते हैं। जो पहला चेस्ट नंबर होता है, जहाँ से आपका ग्रुप स्टार्ट होता है, वो किसी भी चेयर पे बैठ सकता है, और आपको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज सारे मेंबर्स को ग्रुप के बैठना होता है। सर्कुलर फॉर्म में आपकी चेयर्स अरेंज होती हैं। जीडी में आपको 2 टॉपिक गिवन होते हैं। फर्स्ट टॉपिक में ऑप्शंस गिवन होते हैं, 2 ऑप्शन देंगे आपको जीटीओ। उनमें से आपके ग्रुप मेंबर्स से डिस्कशन करके सारे एक कॉमन कंसेंस पे आके एक टॉपिक को चूज़ करते हैं। फिर उस टॉपिक पे डिस्कशन होती है 15 to 20 मिनट्स। जो सेकेंड टॉपिक होता है उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं देते हैं जीटीओ। तो ऐसे आपका कंडक्ट होता है जीडी। ठीक है, अब नाउ टाइप्स ऑफ जीडी टॉपिक्स इन एसएसबी। तो करंट अफेयर्स के जो टॉपिक होते हैं वो बहुत कॉमन होते हैं, जो भी ट्रेंड में चल रहा होता है, जो आपके वर्ल्ड में चल रहा होता है, जो इंडिया में कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक है वो आपके जीडी में आता ही आता है एसएसबी में। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इंडिया चाइना रिलेशन आ जाएगा, वुमेन इन कॉम्बैट रोल आ जाएगा, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। अग्निपथ स्कीम पे बहुत बार ये जीडी टॉपिक आया हुआ है। नेक्स्ट, सोशल मीडिया इम्पैक्ट ऑन यूथ। तो ऐसे करके आपके टॉपिक्स होते हैं एसएसबी में, जीडी में बेसिकली। एंड ये जो टॉपिक होते हैं मोर और लेस करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो मेक श्योर आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहें। सारे न्यूज़ चैनल्स तो नहीं देखें, बट 1-2 न्यूज़ चैनल आप फाइनल कर लीजिए और उसको आप रोज़ देखिए। जो 100 न्यूज़ होती है, सुपर फास्ट 100 न्यूज़ होती है, या सुपर फास्ट 50 न्यूज़ होती है, वो तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, और आप न्यूज़पेपर फॉलो कर सकते हैं, द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस फॉलो कर सकते हैं, और आप जीडी से रिलेटेड
जितने करंट अफेयर्स में न्यूज़ चल रहे हैं वो आप न्यूज़पेपर से कवर कर सकते हैं, ठीक है। आप यूट्यूब पे भी कोई भी चैनल फॉलो करके करंट अफेयर्स की जो भी ट्रेंड में न्यूज़ चल रही है वो आप फॉलो कर सकते हैं। एंड इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मिलिट्री न्यूज़ है, जो डिफेंस से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ अगर आप देख रहे हैं कि न्यूज़ में आ रही है, तो प्लीज़ आप उसका एक पॉइंट बना लीजिए, ठीक है। एंड उसको फिर डिटेल में पढ़िए, बिकॉज एसएसबी में ना वो आपको फिर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा जीडी में यूज़ करने में, फैक्ट्स एंड फिगर्स, फिर लेक्चरेट में यूज़ करने में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब। नेक्स्ट इज़ सोशल इश्यूज़। सोशल इश्यूज़ पे भी बहुत ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन में टॉपिक्स आते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बहुत बार ये जीडी टॉपिक आया हुआ है। मोस्टली सारे एसएसबी बोर्ड्स में सोशल इश्यूज़ पे टॉपिक्स दिए जाते हैं आपको। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, पॉपुलेशन कंट्रोल, ड्रग अब्यूज़, ये सारे सोशल इश्यूज़ पे आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए। बेसिकली ऐसे टॉपिक्स आपको इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि आप कितना सोशली अवेयर हैं। आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में, समाज में लोगों के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप उसके प्रोस जानते हो, आप उसके कॉन्स जानते हो, तो ये सारे सोशल टॉपिक्स भी जीडी में कई बार दे दिए जाते हैं। नाउ एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक, ठीक है, लेस कॉमन बट पॉसिबल होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक ये होते हैं कि कोई भी टॉपिक दे देते हैं, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू करंट अफेयर्स और सोशल इशूज़, बट इट इज़ रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल फ्रीडम वर्सेस डिसिप्लिन, यूथ इज़ पावर, रियलिटी वर्सेस परसेप्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक इज़ बेसिकली समथिंग रिलेटेड टू कोट, ठीक है, जो कोई फेमस कोट हो गया, कोई फेमस कैप्शन हो गया, उसको दे देंगे और फिर उस पर बोलेंगे कि आप ग्रुप डिस्कशन करिए फॉर नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स। तो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है एसएसबी में, बट इसको कंसिडर करना है, कई बार ये दे दिया जाता है। बट मोर और लेस जो आपके जीडी टॉपिक्स होंगे वो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे या तो सोशल इश्यूज से रिलेटेड होंगे। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, इनसे भी रिलेटेड हो सकते हैं। Now, what GTO observes in GD? This is very, 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 very important part of this whole video group discussion in SSB. तो GTO आप में क्या ऑब्जर्व करते हैं ग्रुप डिस्कशन में? सबसे पहली चीज़ है, आपने देखा होगा कि GTO जो जब भी होते हैं वो किसी भी बोर्ड के हों, चाहे वो एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, किसी के भी हों, वो हमेशा एक रेबन के ग्लासेस पहन के रखते हैं, गॉगल्स पहन के रखते हैं, ठीक है। बिकॉज बहुत बार ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं ना जिन्हें आई मूवमेंट रीड करना आता है, ठीक है, वो GTO को देखते हैं कि वो किस कैंडिडेट को देख रहे हैं, कब ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इसीलिए ना वो रेबन के ग्लासेस पहन के रखते हैं कि आपको पता ना लगे कि वो किस कैंडिडेट को कब ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है गाइस कि जो कैंडिडेट बोल रहा होता है GTO उसी टाइम पे उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई और कैंडिडेट बोल रहा होता है बट GTO की नज़र किसी और कैंडिडेट पे होती है, ठीक है। वो उसको देख रहे होते हैं कि वो कितने ध्यान से उस बंदे की स्पीच को सुन रहा है, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जब आप बोल रहे होते हैं तभी आपको GTO ऑब्जर्व करते हैं। GTO आपको पूरे टाइम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल्स। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट होनी चाहिए, ठीक है। हम फॉरेन कंट्री से नहीं है कि आपकी जो एक्सेंट है इंग्लिश में वो उनसे मिलती जुलती होनी चाहिए। आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप ग्रुप डिस्कशन में अपना पॉइंट रखना चाहते हैं बट आपको कोई वर्ड नहीं मिलता है तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, बट आपको स्विच कर लेना है इंग्लिश में एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल इज़ फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज़ कॉन्फिडेंस, कि आप किस कॉन्फिडेंस से ग्रुप को अपनी बातें समझा पाते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जो भी पॉइंट बोलेंगे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिएगा। नेक्स्ट इज़ लॉजिकल थिंकिंग। कोई भी टॉपिक है आप कैसे लॉजिकली उसको थिंक करके अपने पॉइंट प्रेजेंट करते हैं ग्रुप के सामने। नेक्स्ट इज़ टीम स्पिरिट। जीडी जो होता है वो बहुत बार फिश मार्केट बन जाता है, हमेशा ही बनता है। तो आपको ना टीम को एक साथ लेके चलना है, सबको मौका देना है, एक एक करके बोलना है, और ये चीज़ इंश्योर करनी है कि एक टाइम पे एक ही इंसान बोल रहा हो आपके ग्रुप में, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एबिलिटी टू लिसन। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप ही बोलते रह रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में और किसी कैंडिडेट को मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है GTO के ऊपर आपके लिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होना है अपने ग्रुप मेंबर्स में, आपको दूसरे ग्रुप मेंबर्स को भी चांस देना है बोलने का, आपको अपनी लिसनिंग स्किल भी बढ़ानी है। नेक्स्ट इज़ लीडरशिप। आपको लीडरशिप रोल दिखाना है। अगर ग्रुप बहुत बार कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो जा रहे हैं, ठीक है, सारे एक ही टाइम पे बोलने लग जा रहे हैं, तो आपको बोलना है लेट्स गो वन बाय वन, लेट्स दिस चेस नंबर स्पीक, ठीक है, दिस चेस नंबर हैज़ नॉट स्पीकिंग फॉर सिंस लॉन्ग टाइम, लेट्स गिव हिम अ चांस और हर चांस, ठीक है, ऐसे करके आपको बोलना है। लीडरशिप आपको दिखानी है। फिर रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। ग्रुप डिस्कशन में ओपन ओपिनियंस होते हैं, आप किसी भी ओपिनियन को कॉन्ट्राडिक्ट बिल्कुल मत कीजिए, बिकॉज सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। आपको सारी थिंकिंग को रिस्पेक्ट करना है, किसी को भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, किसी को भी पर्सनल इश्यूज़ पे नहीं लेके जाने हैं, ठीक है, पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करनी है इस चीज़ में। नेक्स्ट इज़ क्लैरिटी ऑफ थॉट। आप जो भी ग्रुप डिस्कशन में बोलें उसको
ट्राई कीजिए कि बहुत क्लैरिटी के साथ बोलें, आपको कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है वहाँ पे। और ये चीज़ तभी आती है जब आप अपने माइंड से क्लियर होते हैं। जब आप अपने माइंड से क्लियर होते हैं तो आपके जो वर्ड्स हैं, आपके माउथ से जो वर्ड्स निकलते हैं वो ऑटोमेटिकली बहुत क्लैरिटी के साथ निकलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी बोलें वो पहले आप अपने माइंड में सॉर्ट कर लीजिए उसे, ठीक है। सॉर्ट कर लीजिए सारी चीज़ों को कि आपको पहले ये बोलना है, फिर ये बोलना है, फिर ये बोलना है, उसके बाद बोलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोल रहे हो और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए, ठीक है, आगे का पीछे, पीछे का आगे बोल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारी पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आपको जीडीओ ऑब्जर्व करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग फिर वो आपको मार्क्स देते हैं ग्रुप डिस्कशन में। नाउ हाउ टू स्टार्ट जीडी। गोल्डन स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगी जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ किया था, अपने रिकमेंडेशन के टाइम पे, अपने जॉइनिंग के टाइम पे, ठीक है। और कुछ भी एकेडमी में अगर आपकी एक्टिविटी होती है बोलने से रिलेटेड, तो उसके लिए मैं आपको एक गोल्डन स्ट्रैटेजी बताऊंगी जो मैंने अपने टाइम पे यूज़ किया था, जिसकी बदौलत मैं रिकमेंड हुई थी। तो वही चीज़ को आप भी यूज़ कीजिएगा तो आप भी रिकमेंड हो सकते हैं मोर और लेस, बट आपको एफर्ट पूरे डालने हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरी वीडियो को और आप अच्छे से समझिए, एक एक चीज़ जो मैं बता रही हूँ ना आप अच्छे से समझिए। एंड गाइस आप उसी से सजेशन लीजिए जो ऑलरेडी इस स्टेज से जा चुका है, जो ऑलरेडी रिकमेंडेड है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कैंडिडेट्स रिकमेंड भी नहीं हुए हैं बट स्टिल दे आर मेकिंग वीडियोस, ठीक है। तो आपको उन्हीं से सजेशन लेना है जो ऑलरेडी इस स्टेज से गुजर चुके हैं, जो ऑलरेडी रिकमेंडेड हैं, जॉइनिंग आ गई है जिनकी, जो मेरिट इन हो चुके हैं, जो अकेडमी में हैं, जो पास आउट हो चुके हैं, उनसे आपको कोई भी सजेशन लेना है, ठीक है। बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो रिकमेंडेड नहीं है बट आपको वो कुछ भी सजेशंस दे रहे हैं, ठीक है, जो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है वहाँ पे। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। जब भी वीडियो अपलोड होगी एसएसबी से रिलेटेड तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आप टेलीग्राम ग्रुप तो बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा, जहाँ पे टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलते रहेंगे। और वहाँ पे जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट एसएसबी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेशंस ज्वाइन कीजिए, अपनी वोकैबुलरी अच्छी कीजिए, अपनी कम्युनिकेशन अच्छी कीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट जी मीट पे मीटिंग होती है 9 PM पे, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, आप वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको मॉक इंटरव्यू देना है एसएसबी से रिलेटेड तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको अपना PIQ मेल करना है बस हमें, और आपके पास टाइम डेट सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ गोल्डन स्ट्रैटेजी फॉर जीडी, ठीक है। अगर आप जीडी स्टार्ट करते हैं तो टॉपिक को डिफाइन कीजिए। एक बार जीडीओ ने डिफाइन कर दिया बट मेक श्योर कि आप अपनी लैंग्वेज में ग्रुप को वो टॉपिक डिफाइन करें, ठीक है। फिर उस टॉपिक के बारे में थोड़ा ब्रीफ बैकग्राउंड दे दीजिए कि उसकी जो हिस्टोरिकल स्टार्टिंग्स थी, हिस्टोरिकल जो पास्ट में उसका सिनेरियो था क्या था, ठीक है। 2-3 डायमेंशन आप उसके मेंशन कर दीजिए कि पास्ट में ये था, प्रेजेंट में ये है, फ्यूचर में ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। फिर आप इनवाइट कीजिए दूसरे कैंडिडेट्स को, दूसरे ग्रुप मेंबर्स को आपकी टीम के, कि आपके क्या थॉट्स हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी जीडी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं होना है। एक बार जीडीओ ने टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया ग्रुप को, फिर आप अपनी लैंग्वेज में जो आपको सूटेबल लगे आप अपनी लैंग्वेज में ग्रुप मेंबर्स को वो टॉपिक एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। अपने थॉट्स रखिए, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इनवाइट कीजिए दूसरों को, और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड कीजिए। तो ये एक गोल्डन स्ट्रैटेजी थी जो मैंने अपने टाइम में जीडी में यूज़ किया था। एंड मेक श्योर गाइस कि जीडी में आप इनिशिएटिव लें, ठीक है। इनिशिएटिव इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन एसएसबी। आप इनिशिएटिव लें, आप पहले स्टार्ट करें ग्रुप डिस्कशन को। नाउ एग्जाम्पल ओपनिंग लाइन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है कि आपको कैसे स्टार्ट करना है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देती हूँ जो मैंने यूज़ किया था। तो सबसे पहले आपको बोलना है गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑब्वियसली बिकॉज आफ्टरनून में एसएसबी के कोई टास्क कंडक्ट नहीं होंगे आपके जीटीओ वाले। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, द टॉपिक गिवन टू अस इज वुमेन इन कॉम्बैट रोल्स। आई वुड लाइक टू डिस्कस इट फ्रॉम 3 पर्सपेक्टिव: ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड ग्लोबल प्रैक्टिसेस। दिस शोज स्ट्रक्चर एंड लीडरशिप, ठीक है। आपकी जो वॉइस होनी चाहिए बिल्कुल बोल्ड होनी चाहिए, आपकी जो पिच होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे आपको आवाज़ तेज़ करनी है, कहाँ पे आपको आवाज़ धीरे करनी है, कब आपको सांस लेना है इन बिटवीन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं ओपनिंग लाइन में जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे ही जीडीओ अपने टॉपिक को ख़त्म करते हैं एक्सप्लेन करना ग्रुप मेंबर्स को, आप ऐसे इस लाइन के साथ जीडी को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। Now how to speak effectively in GD. This is also a very important part of group discussion. Speak 3 to 4 times. आपको ऐसा नहीं करना है कि पूरे टाइम सिर्फ आप ही बोल रहे हैं, दूसरे ग्रुप मेंबर्स को चांस ही नहीं दे रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। ज़्यादा डोमिनेंट नहीं करना है ग्रुप डिस्कशन में, फिर वो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा आपका। 3 से 4 बार ही बोलना है, जब भी आपको मौका मिले 3 से 4 बार ही बोलना है, इससे ज़्यादा नहीं बोलना है। कीप पॉइंट शॉर्ट एंड लॉजिकल, ज़्यादा लंबे पॉइंट्स नहीं बोलने हैं ग्रुप डिस्कशन में। 10-15 सेकंड में आपको पता होना चाहिए कि आप अपने थॉट्स को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में।
ज़्यादा लंबा बोलेंगे दूसरा कैंडिडेट आपको इंटरप्ट कर देगा, सुनेगा नहीं कोई भी, ठीक है, तो वो आपका वहाँ से चांस चला जाएगा। शॉर्ट बोलिए, क्रिस्प बोलिए, लॉजिकल बोलिए। यूज़ फैक्ट्स एंड एग्जाम्पल। जब भी आप कोई चीज़ ग्रुप डिस्कशन में बोलते हैं तो आप अपने चीज़ों को सपोर्ट कीजिए अच्छे अच्छे फैक्ट्स बता करके, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बता करके, अच्छे अच्छे कोट्स बता करके, ठीक है। जो भी आप चीज़ बोलते हैं उसको सपोर्ट कीजिए अच्छी चीज़ से, एग्जाम्पल से, फैक्ट से, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। जीटीओ के ऊपर आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आप सारी चीज़ों को साथ लेके चलते हो और आप अवेयर हैं करंट की चीज़ों से, ठीक है। डोंट शाउट। जीडी बहुत बार मैंने जीडी में देखा है अपने टाइम में भी, और अभी भी कैंडिडेट्स जो बताते हैं कि जीडी में ना बहुत लोग चिल्लाते हैं। रिमेंबर गाइज, जीडी इज़ नॉट अबाउट लाउडनेस, ठीक है। आपको चिल्लाना नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ कामली बिल्कुल हैंडल करना है सिचुएशन को, चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। डोंट इंटरप्ट एग्रेसिवली, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड डोंट यूज़ योर हैंड मूवमेंट, ये भी बहुत अच्छी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। हैंड मूवमेंट्स आप एक दो बार यूज़ कर सकते हैं, बट ज़्यादा हैंड मूवमेंट्स आपको नहीं करने हैं। फिर क्या होता है कि लोग आपके फिर हैंड मूवमेंट्स को देखने लग जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि हैंड मूवमेंट्स ज़्यादा नहीं करने हैं ग्रुप डिस्कशन में, नॉट इवन इन लेक्चरेट। लेक्चरेट में आप एक से दो बार कर सकते हैं, बट ज़्यादा नहीं करना है हैंड मूवमेंट, वहाँ पे डांस नहीं हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कि हाँ, तो इंटरप्ट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, कोई एक पॉइंट बोल रहा है तो उसको पहले कंप्लीट कर लेने दीजिए अपना पॉइंट, इंटरप्ट मत कीजिए, ठीक है। तो एक होता है ना कि ऑफिसर बनने के लिए आपकी स्पीकिंग स्किल्स तो अच्छी होनी चाहिए, बट लिसनिंग स्किल्स भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इनकरेज साइलेंट मेंबर्स, जो शांत हैं। कई बार क्या होता है ना कि बहुत इंट्रोवर्ट कैंडिडेट्स होते हैं जो ग्रुप के सामने नहीं बोल पाते, तो आपको ना उनको इनकरेज करना है। ओके, लेट दिस चेस्ट नंबर स्पीक, शी हैज़ नॉट स्पीकन फ्रॉम सिंस लॉन्ग टाइम, ठीक है। और अगर बॉयज़ का ग्रुप है तो लेट दिस कैंडिडेट स्पीक, ठीक है। ऐसे करके आप एड्रेस कर सकते हैं जो भी चेस्ट नंबर है उनका। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आप इफेक्टिवली अपने जीडी में यूज़ करके रिकमेंड हो सकते हैं। एंड गाइस मेक श्योर, मैंने अपने टाइम पे ये सारी चीज़ें यूज़ की थी और मैं रिकमेंड भी हुई हूँ, ठीक है। मेरा ज्वाइनिंग भी आ गई, मैं मेरिट इन भी हो गई, सब कुछ हो गया, तो मार्क्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी। नाउ कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इन ग्रुप डिस्कशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। शाउटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, चिल्लाना नहीं है वहाँ पे, मैंने पहले भी बता दिया, चिल्लाना बिल्कुल भी नहीं है ग्रुप डिस्कशन में। आप जितनी कामली, जितनी पेशेंस के साथ सिचुएशन हैंडल करेंगे उतना ही आपके लिए पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट इज़ फाइटिंग, आपको वहाँ पे लड़ना नहीं है किसी से वर्बली, ठीक है। सबके अपने अपने पॉइंट्स हो सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में, आपको किसी भी पॉइंट को पर्सनली नहीं लेके जाना है। स्पीकिंग विदाउट नॉलेज बिल्कुल भी अवॉइड करना है, किसी भी चीज़ के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बोलना नहीं है आपको फिर चुप ही रहना है वहाँ पे, ठीक है। हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। नेक्स्ट इज़ रिमेन साइलेंट, आप चुप रह सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि पूरे ग्रुप डिस्कशन में आप चुप ही हैं। ज़्यादा चुप भी नहीं रहना और ज़्यादा भी नहीं बोलना, आपको दोनों सिनेरियो लेके चलना है, ठीक है, दोनों सिनेरियो को बैलेंस करना है। डोमिनेटिंग कंटिन्यूसली, बिल्कुल भी डोमिनेट नहीं करना है ग्रुप को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ आप ही बोल रहे हैं और दूसरों को मौका ही नहीं दे रहे हैं, फिर तो आप बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं होंगे, ठीक है। पर्सनल अटैक्स बिल्कुल नहीं करने, किसी के पर्सनल जो पास सिनेरियो हो गया, पर्सनल कुछ भी नहीं लेके जाना है, फैमिली, चिल्ड्रन, किसी शादी वादी बिल्कुल इंक्लूड नहीं करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में। और पॉजिटिव वाइब बना के चलिए, ठीक है, सारे ग्रुप मेंबर्स को एक साथ लेके चलिए, कामली हैंडल कीजिए, पेशेंट्स के साथ हैंडल कीजिए और रिकमेंड हो जाएंगे आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे आज भी याद है, मेरी एक एसएसबी में एक लड़की थी ग्रुप डिस्कशन में, वो किसी को भी बोलने नहीं दे रही थी, ठीक है। 1 सेकेंड करते करते एंड शी यूज़ टू डू अ लॉट ऑफ हैंड मूवमेंट्स, ठीक है। तो ये बहुत ही नेगेटिव है एंड शी डजंट गेट रिकमेंडेड। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको दूसरों को मौका देना है, डोमिनेटिंग बिल्कुल भी नहीं रखना है अपने आप को। नाउ हाउ टू हैंडल एग्रेसिव कैंडिडेट्स, आपको पता है कि ये जॉब के लिए ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो डेफिनेटली फिश मार्केट बनना ही बनना है और वो हर बार बनता ही बनता है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ कि कैसे आप एग्रेसिव कैंडिडेट्स को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है स्टे काम, जब तक वो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए, ठीक है, कामली बैठे रहिए। जैसे ही उनका पॉइंट ख़त्म होता है फिर आप अपने पॉइंट्स रखिए, ठीक है। और आपको जब भी डिस्कशन के अंदर एंटर करना है तो पोलाइटली एंटर करना है कि लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट, ठीक है। जब भी आपको कोई इंटरप्ट करे तो आप बहुत ही पोलाइटली बोलिए, प्लीज़ लेट मी कंप्लीट माई पॉइंट फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद ऐड वैल्यू इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग इमोशनली, आपको कहीं पे भी इमोशनली बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। कि आप कोई पॉइंट बोल रहे हैं, बीच में किसी और कैंडिडेट ने बोल दिया तो आपका फेस वहाँ पे फिर एक्सप्रेशन चेंज हो गया या थोड़ा आप इमोशनल हो गए, थोड़ा हर्ट हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, चलता रहता है ये सब, ठीक है। इट इज़ मोर अबाउट लक, मैं हमेशा बोलती हूँ, सबको बोलती हूँ कि एसएसबी इज़ मोर अबाउट लक, नॉट ओनली एसएसबी, इवन रिटन एग्ज़ाम्स, चाहे ऐसा नहीं है कि डिफेंस के लिए आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी लेवल का हो, चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो, चाहे वो
अब फौज का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपकी मेहनत से ज़्यादा आपकी किस्मत मायने रखती है। And guys, trust me, even if I'm saying this thing, destiny is, destiny is a very real thing. मैंने बहुत बार ऐसे कैंडिडेट्स को देखा है जिनकी परफॉर्मेंस एसएसबी में एक्सेप्शनली वेल रही है, ठीक है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने और सारे ग्रुप ने बोला है कि अरे तुम तो पक्का रिकमेंड हो जाओगे, तुम तो पक्का रिकमेंड हो जाओगे, बट वो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते हैं, ठीक है। और इनफैक्ट अगर वो रिकमेंड भी हो जाते हैं और सबको लगता है कि यार ये तो मेरिटन हो जाएंगे, ये तो मेरिटन हो जाएंगे, इनकी तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, ठीक है, और वो मेरिट आउट हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइज़, आई हैव सीन दिस टाइप ऑफ कैंडिडेट, और ऐसा भी मैंने देखा है कि कई बार लोग इलाहाबाद, भोपाल, इन सब चीज़ों से रिकमेंड होकर भी मेरिट आउट हुए हैं। आई एम माई सेल्फ रिकमेंडेड फ्रॉम बोथ दीज बोर्ड्स, ठीक है, भोपाल से भी मैं रिकमेंडेड हूँ, मैं इलाहाबाद से भी रिकमेंडेड हूँ, एंड बोथ ऑफ दीज आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट एसएसबी इंटरव्यू बोर्ड्स, ठीक है। फॉर आर्मी, नेवी, फॉर एयरफोर्स के लिए तो दूसरी जगह थी, ठीक है, बट मेक श्योर गाइज कि यू नो आपकी मेहनत से ज़्यादा आपकी किस्मत मायने रखती है। बहुत बार ये होता है ना कि आप 100% एफर्ट दे रहे होते हैं बट फिर भी आपका नहीं हो पाता है सिलेक्शन, तो ऐसी चीज़ों में डिसहार्टन नहीं होना है, ठीक है। ऑलवेज़ हैव अ प्लान बी। कुछ चीज़ें सबके लिए नहीं बनी होती यार, तो ठीक है, बट आप अपना 100% दीजिए, आप 100% एफर्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, रेस्ट जो चीज़ें वो डेस्टिनी पे छोड़ दीजिए, वो किस्मत पे छोड़ दीजिए कि ठीक है यार, होगा तब भी सही है, नहीं होगा तब भी सही है। हैव अ ऑलवेज प्लान बी। नाउ बॉडी लैंग्वेज इन ग्रुप डिस्कशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। कैसे बैठना है आपको, हमेशा आपको सिट स्ट्रेट, ठीक है, आपको अपनी कमर सीधी करके बैठना है। मेंटेन आई कॉन्टैक्ट विद ग्रुप, जो मेंबर बोल रहा है उससे आपका आई कॉन्टैक्ट होना ही चाहिए, इट शोज़ कॉन्फिडेंस फ्रॉम विद इन। नेक्स्ट, यूज़ नेचुरल हैंड गेस्चर्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब आप कुछ सोच के आए हैं दिमाग में, हैंड गेस्चर्स जो होते हैं ना वो आपके नेचुरली होने चाहिए, नेचुरल होना चाहिए सब कुछ वहाँ पे। डोंट लुक ओनली एट जीटीओ को तो देखना ही नहीं है, उनको तो कंसिडर ही नहीं करना है वो, बिकॉज वो अपनी पोजीशन बदलते रहेंगे, वो किस कैंडिडेट को कब देख रहे हैं पता नहीं लगेगा, जिसके लिए वो रिबन के ग्लासेस भी पहनते हैं। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। वॉकिंग अपराइट, हमेशा जब भी आप एसएसबी में जब भी आप चल रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, ठीक है, तो आपको हर चीज़ आपकी ऑब्जर्व की जाती है, तो जब भी आप वॉक कीजिए बिल्कुल सीधा, आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, तभी आप चलिए। शेक हैंड कॉन्फिडेंटली, जब भी आपसे कोई हैंड शेक करता है तो ऑलवेज शेक हैंड कॉन्फिडेंटली, ठीक है। हैव अ प्लीजेंट फेस, ऐसा गुस्सा वाला फेस, डरा हुआ फेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं रखना है। हैव अ प्लीजेंट स्माइल ऑन योर फेस एवरी टाइम, ज़्यादा नहीं, प्लीजेंट स्माइल, ठीक है। नॉडिंग हेड इज़ वेरी वेरी गुड इन ग्रुप डिस्कशन। जो भी कैंडिडेट बोल रहा है तो आपको अपना हेड नॉड करना है, इट शोज़ कि ठीक है आप उसके पॉइंट से सेटिस्फाइड हैं, आप उन्हें सुन रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अ स्टेडी आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी गुड। जो भी बोल रहा है, चाहे वो जीटीओ हो, चाहे वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर हो, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट हो, जब भी बोल रहे हैं हैव आई कॉन्टैक्ट, ठीक है। नेगेटिव बॉडी गेस्चर्स ही हो सकते हैं, बाइटिंग नेल्स, नर्वसनेस पे बहुत लोगों की आदत होती है कि वो अपने नाखून चबाने लगते हैं, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा, ठीक है। लिप बाइटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, बहुत कैंडिडेट्स ऐसा करते हैं कि अपने लिप्स को इधर उधर करने लगते हैं जब भी बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, जो कैंडिडेट बोल रहा है उसी की बात सुननी है, इधर उधर अपना ध्यान नहीं लगाना है। फेक स्माइल बिल्कुल भी नहीं रखनी है। अगर आप किसी के पॉइंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती हंस रहे हैं, अगर सारे लोग हंस रहे हैं तो नहीं है सेटिस्फाइड तो ठीक है, कोई बात नहीं, हंसना नहीं है ज़बरदस्ती का, और ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं हंसना है। क्रॉस आर्म्स या लेग्स, आपको अपने हाथ फोल्ड करके नहीं बैठने हैं, लेग्स को क्रॉस करके नहीं बैठना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बॉडी गेस्चर्स जो हैं वो ग्रुप डिस्कशन में ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो ये बॉडी गेस्चर्स आप मेंटेन कीजिए, पॉजिटिव बॉडी गेस्चर्स, और आप पक्का रिकमेंड हो जाएंगे अगर आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए हैं जीडी में तो। Now this will be the final tip for aspirant from my side. GD is not about English fluency. बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, फिर हम जीडी में कैसे बोल पाएंगे। गाइज, इट इज़ अ पर्सनैलिटी टेस्ट। जो 5 डेज़ का एसएसबी प्रोसेस है, इट इज़ अ कंप्लीट पर्सनैलिटी टेस्ट। वहाँ पे और कुछ टेस्ट होता ही नहीं है, वहाँ पे सिर्फ 15 OLQs ही टेस्ट होते हैं, तो इंग्लिश की तो बिल्कुल बात ही नहीं है, आप पीएचडी करने नहीं जा रहे हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश फ्लुएंसी से डरना नहीं है बिल्कुल भी। जो भी आप बोलें क्लैरिटी के साथ बोलें, कॉन्फिडेंटली बोलें, टीम के कोऑर्डिनेशन के साथ बोलें, ठीक है, टीम को हमेशा एक साथ लेके चलें, प्रैक्टिकल थिंकिंग के साथ बोलें, लॉजिकली बोलें। ऐसा नहीं है कुछ भी आप बोलते जा रहे हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस बातें बिल्कुल भी नहीं बोलनी है। जो भी बोलना है अच्छा बोलना है, ठीक है। इवन इफ़ योर इंग्लिश इज़ एवरेज, स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग प्लस काम बिहेवियर कैन मेक यू स्टैंड आउट। ऑफिसर को आपने देखा होगा कि ऑफिसर का जो बिहेवियर होता है बहुत ही काम होता है, ठीक है। वो घबराते नहीं हैं, ठीक है, पैनिक नहीं करते हैं, वो नर्वस नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बट वो अपने फेस पे दिखाते नहीं हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ना आपको ध्यान रखनी है कि आप जो भी बोलें अच्छा बोलें कि सबको समझ में आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप अपने आप को समझा रहे हैं, आपको खुद को समझ आ गया, ग्रुप मेंबर्स में किसी को समझ नहीं आया, कन्फ्यूजन और क्रिएट हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दिस
These points are very important, and this will be my final tip for all the aspirants who have upcoming SSB. Please do subscribe this channel and please join our SSB telegram group which is free of cost, and आपको खुद में फ़र्क पड़ेगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों हम कंडक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस होती है, एंड जितने ज़्यादा पार्टिसिपेशन में आपको बोलना आएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। Okay guys, so this was all about group discussion. Next video will be on group progressive exercise. तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितने भी फ्रेंड्स सर्कल में प्रैक्टिस करें उनके साथ शेयर कीजिए। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड यू कैन जॉइन आवर टेलीग्राम एज वेल। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और कोई भी डाउट रहता है ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड, प्लीज़ कॉमेंट डाउन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।